नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे सिंगर दीपाली साठे से। दीपाली साठे का जन्म महाराष्ट्र के दौंड में हुआ, फिर मध्य प्रदेश के देवास से स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई की। स्कूल के समय से ही दीपाली को सिंगिंग में इंटरेस्ट था। स्कूल के फंक्शन में, कॉलोनीज के प्रोग्राम में दीपाली हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। फिर कई म्यूजिक टीचर से दीपाली ने सिंगिंग सीखी। 2009 में जी टीवी में प्रसारित सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामापा में पार्टिसिपेट किया। दीपाली इसमें टॉप फाइनलिस्ट रही। इसके बाद कई फेमस टीवी सीरियल के टाइटल ट्रैक भी दीपाली ने गाए। तो फिल्म हमारी अधूरी कहानी के सॉन्ग ये कैसी जगह को भी अपनी आवाज दी। तो फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के देंगड़ देंगड़ को भी दीपाली ने गाया है। तो संजय दत्त स्टारर फिल्म प्रस्थानम और फिल्म वह ताज समेत कई फिल्मों में दीपाली ने गाने गाए हैं। तो एमएक्स प्लेयर में गाना टिप टिप बरसा पानी के रिक्रिएटेड वर्जन को भी दीपाली ने अपनी आवाज दी है, जो काफी पसंद किया जा रहा है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सिंगिंग के सफर के बारे में। तो आज हमारी मेहमान है सिंगर दीपाली साठे। दीपाली साठे ने बहुत छोटी सी उम्र में ही गाना गाना शुरू कर दिया था। स्कूल के फंक्शंस में, कॉलोनीज के प्रोग्राम में उन्होंने गाना गाना शुरू किया और कई म्यूज़िक टीचर से इन्होंने सिंगिंग की क्लासेस ली, सिंगिंग सीखा। फिर 2009 में जी टीवी में प्रसारित सारे गामा पा बड़ा ही फेमस रियलिटी शो है, इसमें दीपाली ने पार्टिसिपेट किया था और इनकी मेहनत रंग लाई। इनकी गायकी जज के साथ दर्शकों ने भी काफ़ी पसंद की और टॉप फाइनलिस्ट में दीपाली साठे ने अपनी जगह बनाई। फिर जैसा कि हर कोई सिंगर चाहता है कि वो फिल्मों में गाना गाए, और दीपाली को मौका मिला। दीपाली ने कई फिल्म में भी गाने गाए, जिसमें फिल्म हमारी अधूरी कहानी के सॉन्ग ये कैसी जगह को भी दीपाली ने अपनी आवाज़ दी है। तो फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के देंगड़ देंगड़ में भी दीपाली की आवाज़ है। तो संजय दत्त स्टारर फिल्म प्रस्थानम और फिल्म वाताज समेत दीपाली ने कई फिल्मी गाने गाए हैं। तो वहीं अगर हम बात करें, फेमस कई ऐसे टीवी सीरियल्स हैं जिसमें दीपाली ने टाइटल ट्रैक में अपनी आवाज़ दी है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि कैसा था इनका सफ़र, कैसे इनकी सफ़र की शुरुआत हुई और फिर किस तरह की इनको परेशानियां भी आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दीपाली साठे आज हमारी मेहमान हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ दीपाली साठे जुड़ेंगी और फिर हम इनसे शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। एक सिंगर हर कोई चाहता है कि जो अपने स्कूल में गा रहा है, जो कॉलोनीज में गा रहा है, उसकी एक तमन्ना रहती है कि एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा आए जिसमें वो किसी फिल्म के लिए गाना गा रहा हो और वो फिल्म का गाना लोग काफ़ी पसंद करें। और दीपाली ने फिल्म हमारी अधूरी कहानी में गाना गाया, जिसे काफ़ी पसंद किया गया लोगों के द्वारा। और जो एक टर्निंग पॉइंट होता है, हर किसी की ज़िंदगी में आता है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, हर किसी की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। और दीपाली की ज़िंदगी में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। 2009 में प्रसारित रियलिटी शो जी टीवी पर यह प्रसारित हुआ था, सारे गामा पा। इसमें दीपाली ने पार्टिसिपेट किया और दीपाली की मेहनत, दीपाली की सिंगिंग ने इस रियलिटी शो में टॉप फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाई। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े सिंगर, म्यूजिक कंपोजर इसमें जज थे। हिमेश रेशमिया, आदित्य श्रीवास्तव, प्रीतम इसमें जज थे और उन सब के सामने दीपाली ने परफॉर्म किया और जजों के साथ दर्शकों को भी दीपाली ने अपनी गायकी से काफी इंप्रेस किया। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई है सिंगर दीपाली साठे। दीपाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच। आपको नमस्कार और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
जी। दिवाली जी, अक्सर हमने देखा है कि जो सिंगर्स होते हैं, खासकर जो डांसर्स होते हैं, वो अपने जी। घर में, मोहल्ले में, स्कूलों में अक्सर उनकी शुरुआत होती है। और जैसा कि हमको थोड़ा बहुत पता भी है कि स्कूल के समय से आप सिंगिंग आपने शुरुआत कर दी थी। हम जानना चाहेंगे हाँ वो जी। कौन सी उम्र थी, कितने छोटे थे आप और कैसे शुरुआत हुई? क्या अक्सर जो स्कूलों में जाते थे हम कविताएं, राइम्स बोलते थे, या उसके पहले ही घर में आप किसी तरह से आपने ये सिंगिंग को आपने अपना लिया था और आपको उस समय से लगना शुरू हो गया था कि मुझे गाना गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है? एक्चुअली जब मैं 3 साल की थी तब से मैं गाने लगी और मेरी फैमिली में मेरी दादी सीखी हुई है म्यूज़िक, मेरे पापा गाते थे और उन्हीं की वज़ह से मुझ में भी म्यूज़िक आया और मैं जब बहुत छोटी थी तब से मैं गाने लगी और हम लोग घर में भजन होते थे तो पापा ने एक दिन ऐसे ही सुना कि अरे मैं गा पा रही हूँ। तो ऐसे ही एक बार कुछ तो चल रहा था प्रोग्राम, उन्होंने मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया और मैंने आई थिंक पहला गाना गाया था सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा, हम्म। जो कि हर बच्चा गाता है। जी। तो वैसे ही मेरी म्यूजिक की शुरुआत हुई। उसके बाद फिर मैंने सीखना शुरू किया और जी। फिर मैंने पार्टिसिपेट किया हाँ। काफी सारी स्कूल कॉम्पिटिशन्स और बाकी जितनी भी कॉम्पिटिशन्स होती थी दुनिया भर की जी। सब में मैंने पार्टिसिपेट हाँ। किया अच्छा, और और फिर कैसे वैसे ही फिर? मैं जी जी, बिल्कुल पार्टिसिपेट आपने किया, फिर कैसे आपने इसको प्रोफेशनल के तौर पर आपने इसको अपनाना शुरू किया, क्योंकि फिर कैसे आपने किन किन से आपने शिक्षा ली, ये भी हम जानना चाहेंगे, कैसे आपकी शुरुआत हुई जी। शिक्षा की? तो शिक्षा की शुरुआत मेरी मैं देवास की रहने वाली हूँ और केंद्रीय विद्यालय से मेरी स्कूलिंग हुई है 11th तक। उसके बाद एबेनेज़र स्कूल से हुई है। हम्म। तो वहीं मेरी म्यूजिक टीचर थी श्रीमती गीता दांडेकर मैम, उनसे मैंने काफी सालों तक सीखा। तो मेरी वो पहली गुरु थी जी। म्यूजिक में। उसके बाद मैंने ललिता शंकर पंडित सर, उनसे मैंने शिक्षा ली म्यूजिक की। उनसे भी मैंने काफी सालों तक सीखा। अ, फिर बहुत छोटी थी मैं, 99 की बात है आई गेस। हम्म। मैं क्लोजअप अंताक्षरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था। हम्म। तो वहाँ मैं फाइनलिस्ट थी। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मुझे बहुत दिली इच्छा थी कि मैं सारेगामा के मंच पर कभी गा पाऊँ जी। और काफ़ी ऑडिशंस दिए मैंने और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ इन 2008। हम्म। तो वहाँ पर भी मैं टॉप 10 में थी। अ, तो वैसे ही उसके बाद फिर प्रोफेशन तो उसके बाद बना मेरा ये। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने सारेगामापा का ज़िक्र किया, मैं इस पूछना चाहूँगा कि कितने सालों से आप इसके लिए प्रयास कर रही थी, और कि आखिरकार जाकर 2008 में आपको इसमें मौका मिला पार्टिसिपेट करने का और आप इसमें टॉप फाइनलिस्ट रही। इसके पहले कितने बार आप प्रयास कर चुकी थी? प्रयास तो मैं हमेशा से, क्योंकि इंदौर में जैसे ही पता चलता था कि ऑडिशन है तो लंबी कतार लगती थी, हजारों हुँ। कैंडिडेट्स आते थे, सारे पार्टिसिपेंट अपना अपना लक आजमाने। और तो मैं भी हमेशा जाती थी, ट्राई करती थी कि जब भी मैं जा पाऊँ मैं जाती थी। काफी हुँ। टाइम तक ऐसा होता था कि हाँ मुंबई तक पहुंच गए लेकिन उसके बाद नहीं आगे हो पाया, बढ़ पाए। हुँ। बट फाइनली 2008 में इतने इतने कोशिशों के बाद में जब मेरा इंदौर से भी सिलेक्शन हुआ था, मुंबई आके भी हम ऑलमोस्ट रोज ऑडिशंस देते थे क्योंकि इंटरनेशनल लेवल सारे हर हुँ। जगह के लोग थे यहाँ पर। और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आए हुए थे। तो फाइनली वो होते गया, ऑडिशन होते गए और मैं शॉर्टलिस्ट होती गई और फिर वैसे ही मैं टॉप 10 में थी जी। उसके बाद। अच्छा, जो इसके जी। जजेस राउंड होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो शुरुआती राउंड होते हैं उसमें तो जजेस जो बड़े-बड़े हैं, चाहे हम हिमेश रेशमिया की बात कर लें, आदित्य श्रीवास्तव की बात कर लें, प्रीतम की बात कर लें, तो वो तो शुरुआत में रहते नहीं है। वो मुझे लगता है एक राउंड के बाद वो आते होंगे, और जिसमें बहुत सारे लोग का छँटनी के बाद जो कुछ खास लोग होते होंगे, उसमें वो बिल्कुल, आते होंगे वो। बिल्कुल। तो वो जी, तो राइट। वो जब जब वो राउंड था, जजेस राउंड था, तो उस वक़्त जब आप गए जजेस के सामने, तो उसके आपके उस वक़्त आपके ज़हन में क्या चल रहा था? और आपके गाना गाने के बाद मुझे लगता है जजेस ने जो कमेंट दिए होंगे, मुझे लगता है आज भी आपको ये याद होंगे। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे बिल्कुल। कि कैसा एक्सपीरियंस था उस समय का आपका? बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि छँटनी होती जाती हुँ। है, हज़ारों लोग आते हैं इंदौर में ही। हम लोग के आई थिंक 3-4 ऑडिशंस होते हैं, उसके बाद कुछ इंदौर से 3-4 लोग सिलेक्ट होकर मुंबई पहुँचे थे। और उसके बाद वैसे ही हर पूरे वर्ल्ड से सिलेक्ट होके लोग कुछ मुंबई में आई थिंक 150-200 थे। और वैसे ही होता गया, रोज़-रोज़ हुँ। ऑडिशंस होते, होते, होते
कुछ 30 पार्टिसिपेंट्स थे लास्ट में। उन लोग के साथ फिर वो लोग शूटिंग स्टार्ट करते हैं। और वैसे ही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी और बहुत मैं नर्वस भी थी, क्योंकि एक छोटी सी जगह से निकलकर जी मुंबई में जाना और इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े बड़े गुणीजनों के सामने, और पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है। सारेगामापा आपको पता है कि कितना चहेता एक म्यूजिकल शो है हमेशा से। तो वो बहुत ज्यादा डर भी था ऑफ कोर्स, और खुशी भी थी कि मैं फाइनली गा रही हूँ और इतने अच्छे लोग मुझे सुन रहे हैं। और वो बहुत बहुत ही अच्छी जर्नी थी, काफी कुछ मुझे सीखने को मिला वहाँ से। जी। यस। अच्छा, जब टॉप फाइनलिस्ट में आप पहुंच गई थी और उस वक्त जो लास्ट आपने गाना गाया था वो कौन सा गाना गाया था आपने? और उस वक्त फिर, क्योंकि विनर तो किसी एक को बनना है उसमें कोई शक नहीं है, हाँ। लेकिन जब टॉप फाइनलिस्ट में वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और आपने उस चैलेंज को राइट। पूरा किया। एब्सोल्युटली। और क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो फाइनलिस्ट में पहुंच जाता है वो सभी विनर है, और जजेस का भी यही मानना रहता है अक्सर, क्योंकि हमने कमेंट सुने हैं। और किसी एक को सिंगर राइट। बनना है तो कुछ थोड़ा बहुत ये मुझे लगता है कि जो पॉइंट होता है कुछ थोड़ा वो ऊपर नीचे, उसकी वजह से कोई सिंगर बनता है। लेकिन टॉप फाइनलिस्ट तक का जो सफ़र था वो बड़ा ही चैलेंज था जी। आपके लिए। तो जो आखिरी दिन था आपका इस रियलिटी शो में, मैं वो भी हम्म। जानना चाहूँगा। और उस समय आपने कौन सा गाना गाया था और फिर क्या फीलिंग थी जब पता चला कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, रुखसत होना पड़ेगा? राइट। तो लास्ट गाना मैंने गाया था तेरी ओर हम्म। फिल्म का। तेरी ओर गाना था। प्रीतम दा का म्यूजिक है, जो जी। श्रेया जी ने गाया हुआ है। अच्छा, वो प्रीतम दा गाना की म्यूजिक की मैंने बात आपने की, वो मुझे लगता है जजेस में सामने प्रीतम दा ही बैठे थे शायद। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। उस दिन प्रीतम दा का ही राउंड था। हम्म। उन्हीं के गाने गाने थे। अच्छा। और हमने जी, तो मैंने और पाकिस्तान की एक सिंगर है आसमा, हम दोनों ने मिलकर वो गाना गाया था। हम्म। और उस दिन में मैं एलिमिनेट हुई। हम्म। और वो फीलिंग बहुत ही ऑफ कोर्स, मैं तब काफी बहुत साल भी हो गए और मैं छोटी भी थी और बहुत दुख भी हुआ था कि हम्म। मैं एलिमिनेट हो गई। लेकिन सब लोग जजेस और सब बहुत खुश थे हमेशा से मेरे से, बहुत मुझे प्रोत्साहित करते थे। जी। तो वो दुख तो था, लेकिन खुशी भी थी कि चलो मैं यहाँ तक पहुंची, ये भी बहुत बिल्कुल, बड़ी बात है मेरे बिल्कुल। लिए। Yes। वाक़ई, वाक़ई। बिल्कुल। और और उसके उसके बाद बाद जब जी। मैं देवास आई, हाँ। तो जिस तरह से मेरा धूमधाम से स्वागत हुआ, वो कुछ और ही एक फीलिंग है, एक बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस बिल्कुल। था वो अच्छा, रथ जब पर। जब आप देवास से जब मुंबई आप जा रही होंगी तो मुझे लगता है आपके परिवार वाले छोड़ने आए होंगे। 3-4 लोग बिल्कुल। जो भी साथ में होंगे आपके परिवार में, खास लोग, रिलेटिव्स लोग आए होंगे। लेकिन जब राइट। आप वापस आए होंगे मुंबई से तो मुझे लगता है सैकड़ों की तादाद में लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे और बिल्कुल, लोग मतलब स्वागत में खड़े इतना होंगे। इतने लोग थे, मतलब पूरा जाम लग चुका था, पुलिस सब, मतलब पूरा वैसा हो गया था जी। माहौल ना, पूरा रथ पटाखे जल रहे हैं, मेरे हर चौराहे पे स्वागत हो रहा है, घर पहुंचने तक बैंड बाजा ढोल, मतलब वो जी। अलग ही मजा था, बहुत बहुत अच्छा। बिल्कुल। मैं उसके लिए थैंक यू भी कहना चाहूंगी। जी। ऐसे तो इतना कह नहीं पाई, लेकिन देवास के सभी जितना इतना इतना प्यार हुँ। दिया मुझे सब लोगों ने, और हमेशा ही देते हैं। अभी भी मैं देवास जाती हूँ तो काफी लोगों जी। को पता चल जाता है, तो वो बिल्कुल मिलना हुँ। चाहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद फिर जिस इस रियलिटी शो के बाद फिर कैसा था? जो आपका पहला ब्रेक था फ़िल्म का, वो कौन-सा था जी। और कैसे मिला आपको फ़िल्म का पहला ब्रेक? इसके बाद मुझे मुंबई हमेशा से था, मुंबई मुंबई, लेकिन हुँ। हम लोग इतने छोटे वहां से होते हैं ना देवास, तो पता नहीं चलता है कि अच्छा, मतलब हमें शिफ्ट होना है या कैसे जी। करेंगे, क्या रहना, ये सब। तो मैं आफ्टर सारेगामापा 2 साल के बाद में, 2 साल तक मैं देवास में ही थी। हुँ। उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, और मुंबई में फिर मैंने धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू किया। हुँ। ऐसे ही करके एक मिक्सिंग इंजीनियर हैं, उन्होंने मेरा आवाज सुना और उन्होंने चिरंतन भट्ट जो हैं उनको बोला कि अरे एक बार इनका गाना आप सुनिए। हुँ। तो उन्होंने सुना और वैसे ही मुझे फर्स्ट ब्रेक मिला। अंकुर अरोरा मर्डर केस जी। एक फिल्म थी, विक्रम भट्ट जी की फिल्म थी। हुँ। उसमें मैंने एक नेगी के साथ में हम दोनों ने एक ड्यूएट गाना गाया था, जी। तो वो मेरा पहला प्लेबैक था। बिल्कुल। और ये जो फ़िल्म है हमारी अधूरी कहानी, ये जो है फ़िल्म, जी। बड़ी अच्छी फ़िल्म हाँ रही जी। है, अच्छी खासी फ़ेमस फ़िल्म रही है और इसका सॉन्ग भी जी बड़ा जी। हिट हुआ, ये कैसी जगह।
और हाँ जी, आपने इसको गाया है, तो मुझे लगता है हमारे दर्शक बिल्कुल। भी उस गाने को फिर से सुनना चाहेंगे, क्योंकि कई बार सुन चुके हैं, लेकिन एक बार लाइव भी सुनना चाहेंगे राइट, आपसे। प्लीज़। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ज़रूर 2 लाइन गाऊँगी। जी। ये कैसी जगह ले आए हो तुम, ये कैसी नई दिल गाए है धुन, मैं मीरा सी दीवानी हो गई, इस दुनिया से बेगानी हो गई, ये कैसी जगह ले आए हो तुम, हो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत ही थैंक यू, खूबसूरत। जैसे मैंने भी थैंक यूट्यूब यू। में कई बार इसको गाने को सुना है, लेकिन अब ऐसे लाइव जी, सुनो, जब कोई म्यूज़िक नहीं हो, लेकिन वो हाँ, फ़ील, मुझे लगता है कि राइट, वो फ़ील मैं ज़्यादा और बेहतर महसूस करता हूँ मैं। बिल्कुल। हाँ। राइट, अच्छा, इस राइट। गाने के साथ क्या कुछ जी, ख़ास यादें जुड़ी? क्योंकि मुझे ऐसे थोड़ी जानकारी है कि इस गाने के समय बहुत ही कुछ ख़ास, जो आपके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उन्होंने, जो इसके डायरेक्टर है महेश भट्ट, उनको जी। कुछ ख़ास कहा था कि मैं आपको कुछ ख़ास गिफ्ट करूँगा। तो मैं जानना चाहूँगा, आखिर वो जी। कुछ क्या ख़ास इंसिडेंट था? तो ये गाना मैंने जीत गांगुली जी के लिए गाया था। हुँ, उन्होंने वो बहुत ही गुणी म्यूज़िक कंपोज़र हैं और काफ़ी हज़ारों से गाने आपने उनके सुने हैं। हुँ, तो उनके लिए गाना एक तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी और उसके बाद में जब पता चला कि महेश भट्ट जी की फ़िल्म है सोनी म्यूज़िक से रिलीज़ है जी, देन इमरान हाशमी और विद्या बालन इतने बड़े स्टार कास्ट है और मेरा सोलो सॉन्ग है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जी, और इसमें जो आप अभी बोल रहे थे कि कुछ ख़ास बात ये थी कि हुँ, जीदा ने महेश जी को ऐसा बोला था कि मैं आपको एक गाना, एक आवाज़ तोहफ़े में देना चाहता हूँ, एक हुँ, आवाज़ गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो वो जब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ऐसे बोला है उनको ये कि मैं आपको एक आवाज़ गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए हुँ, वो बहुत ही ज़्यादा जी, बड़ी बात थी कि जीदा इतने खुश हैं मेरी सिंगिंग से, मेरी आवाज़ से कि हुँ, उन्होंने इतनी बड़ी बात महेश जी को और मुकेश जी को बोल दी। जी। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। नहीं, बिल्कुल, वाक़ई जब बहुत ही फ़ेमस लोग और जो बहुत पहले से इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, अगर वो ऑफ़ हमारे कोर्स काम को हाँ, एप्रिशिएट राइट। करते हैं, तो खुशी होती है, क्योंकि मुझे जी, लगता है कि ये ज़्यादा खुशी उस चेक से, वो जो चेक आपको मिला होगा इस गाने गाने के बदले, उससे ज़्यादा खुशी आपको इस बात को लेकर हुई होगी, जो उन्होंने ये कमेंट्स बिल्कुल, किए थे। बिल्कुल, उसका कोई वो ही नहीं है बिल्कुल, मतलब उसका कोई कंपैरिज़न ही जी, नहीं है, जो खुशी मिली हाँ। यस। अच्छा, एक अभी एमएक्स प्लेयर में एक गाना बड़ा ही हिट चल रहा है, जो टिप टिप बरसा पानी, जो कि बहुत ही फेमस हुँ, गाना रहा है, लेकिन इसका रिक्रिएटेड वर्जन भी लोगों द्वारा जी, बड़ा पसंद किया जा रहा है, और उसमें भी आपने अपनी राइट, आवाज़ें दी हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक वो बिल्कुल। भी ज़रूर सुनना चाहेंगे लाइव। मैं तो ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने भी उसको यूट्यूब में कई बार सुना है, एमएक्स प्लेयर में भी सुना है मैंने खासकर, क्योंकि पुराना जी, गाना कुछ नया वर्जन हो, तो वाकई एक अलग मज़ा आता है। राइट, राइट। तो ये एक एमएक्स प्लेयर पे शो हुआ था अभी थोड़े दिन पहले हुँ, जिसमें पुराने कंपोज़र्स और आज के कंपोज़र्स अपने-अपने गाने को एक्सचेंज करके अपनी जी, तरह से रिक्रिएट करते हैं। हाँ, तो मैंने मिथुन शर्मा के लिए गाया है इसमें और इतना ज़्यादा हुँ, ब्यूटीफुल कॉम्पोज़िशन है और इतना पॉपुलर सॉन्ग है टिप टिप बरसा पानी पर्सनली जी। मुझे बहुत पसंद है और मुझे ये गाने का मौका मिला। और मुझे लगता तो है जब आप छोटे में आपने इस गाने को सुना होगा, इस गाने में डांस आप ज़रूर करती होंगी आप। बिल्कुल और मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये रिक्रिएट जब होगा तो जी। मैं गाऊँगी इस गाने को। हुँ। तो मैं आपको ज़रूर प्लीज़, सुनाऊँगी। प्लीज़। टिप टिप बरसा पानी पानी ने आग लगाई आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन
अब तो ही बताओ सजन मैं क्या करूं। क्या बात है, बहुत बहुत जबरदस्त, Yes, बिल्कुल। वाकई बिल्कुल, thank क्योंकि you. इस गाने को हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं और बड़ा ही फेमस गाना रहा है, और जब इसको एक Yes, नए yes. अंदाज में फिर से सुनने को मिले तो वाकई अच्छा लगता है। हाँ जी, अच्छा, मैं ये जानना राइट। चाहूंगा, हाँ, दीपाली जी, स्कूल में आप कैसे थी? आप स्कूल में क्या करती थी आप? मुझे लगता है डेफिनेटली, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मस्ती ज्यादा करती होंगी आप स्कूल में आप। मस्ती मैं बहुत हमेशा से थोड़ी शांत किस्म की ही लड़की रही हूँ। हम्म। लेकिन तो मैं म्यूजिक को बिल्कुल लेकर क्या पढ़ाई था? नहीं आप करती थी। पढ़ाई में ज्यादा फोकस था आपका, कि आप पढ़ाई में कम और म्यूजिक नहीं, की तरफ हाँ, ज्यादा मैं आपका वही पहले से ही बोलने था? वाली थी आपको जी। कि नहीं, मैं बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई में रुचि नहीं थी हम्म। 10th तक। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था पढ़ाई करना। हाँ। मेरी कोई भी कॉपीज कंप्लीट कभी ही नहीं रही है। जी। मुझे सिर्फ म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था, और या हाँ। तो कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो भी होती थी जी। उसमें मैं रहती थी। लेकिन मैं हमेशा क्लास बंक करती थी, मैं म्यूजिक रूम में ही हमेशा रहती थी। हम्म। और तो मतलब म्यूजिक स्कूल का जो टाइम था वो ऑफ कोर्स मैं आज बहुत याद करती हूँ, क्योंकि एक अलग ही टाइम होता है जी। स्कूल का। और जो हम लोग इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में बाहर भी जाते थे, आउट जी। ऑफ देवास हम लोग परफॉर्म करने जाते थे विद अदर सिंगर्स एंड हम्म। हमारी जो म्यूजिक टीचर्स थी उन लोग के साथ में। तो एक अलग ही वो था। मस्ती तो मैं इतनी नहीं करती थी, हम्म। क्योंकि मेरा सारा ध्यान म्यूजिक में ही होता था। ओके। अच्छा, लेकिन आपने कहा जी, कि फिर से आपके स्कूल की यादें आ गई हैं, लेकिन आपके साथ के हाँ जो जी। क्लासमेट होंगे, जो टीचर्स होंगी, वो जब भी आपके हुँ, गाने को देखती होंगी या सुनते होंगे, वो ज़रूर बोलते होंगे, ये मेरे स्टूडेंट्स रही है, और या फिर ये मेरी क्लासमेट रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये वाकई, क्योंकि बिल्कुल। जी, ये जो साथ के जो लोग जी, होते हैं, वाकई उनको भी प्राउड फील होता होगा कि आपने किस तरह येस, से, आपने अपनी मेहनत से आपने आज इस मुकाम को जी। हासिल क्योंकि किया आपने। किसी को लगा नहीं था कि हाँ, किसी को दीपाली। लगा नहीं होगा ये शांत सी बैठने हाँ। वाली लड़की जो कम मस्ती करती है, ये आगे जाके इतने अच्छे-अच्छे हाँ, गाने मतलब ये गाएगी। पढ़ाई भी नहीं करती, ये सिर्फ़ इसको कहाँ मिलेगी, तो ये म्यूज़िक जी। रूम में मिलती थी। हाँ। तो ऐसा ख़ैर मैंने भी नहीं सोचा था कि जी। मैं कभी, क्योंकि मैं हमेशा से एक जॉइंट फ़ैमिली में रही हूँ, और छोटी जगह के लोग काफ़ी कंज़र्वेटिव रहते हैं। मैं बिल्कुल। मैं एक वैसी फ़ैमिली से बिलॉन्ग करती जी। हूँ। तो वहाँ से निकल के इतने बड़े शहर में आना एक बिल्कुल, बहुत वाक़ई बड़ा बड़ा चैलेंज चैलेंज था। होता है, लेकिन आपने इस चैलेंज को जी, बखूबी आप निभा रही हैं। इस हाँ चैलेंज जी, को आप बखूबी बहुत अच्छे से फेस कर रही हैं। अच्छा, समय हमारे जी। पास बहुत कम बाकी है, लेकिन जैसे अभी हाँ जी, नवरात्रि चल रही है, तो मैं चाहूँगा हाँ, जाते-जाते बिल्कुल। एक माता जी का आप कोई एक गाना गा दें, तो बहुत अच्छा एंडिंग हो जाएगा हमारे प्रोग्राम का। बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को जो भी मुझे देख जी। पा रहे हैं, मैं सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ, और आज गणगौर भी है, जी। गणगौर की भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो ज़रूर मैं एक माता का भजन गाऊँगी। जी, प्लीज़। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, हम भंवरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन देते फेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। बहुत बढ़िया दीपाली जी, बहुत बहुत आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। माता जी आपकी सारी मनोकामना थैंक यू, पूर्ण करे, और आपको भी नवरात्रि की थैंक बहुत यू बहुत सो शुभकामनाएं। मच। और समय निकाल कर आपने थैंक हमारे यू। इस कार्यक्रम में शिरकत किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, और आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच। जी, सेम हियर, थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए सिंगर दीपाली साठे से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।